लेकिन सीता का मन मानने को तैयार नहीं था। उसने धीरे से कहा, नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच में कोई बैठा था वहाँ, बिल्कुल चुप, हमें देख रहा था। रामेश्वर ने उसकी बात को टाल दिया और जल्दी जल्दी नाला बंद करने लगा। लेकिन उसके अपने दिल में भी अब हल्का सा डर घर करने लगा था, क्योंकि एक बार और एक ही जगह से नाले का टूटना कोई सामान्य बात नहीं थी। जैसे ही दोनों वापस खेत की तरफ मुड़ने लगे, अचानक उनके पीछे से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। आवाज इतनी साफ और करीब थी कि दोनों एकदम से रुक गए। ये कहाँ गिरा है जी पीछे? रुको, हम देखते हैं। रामेश्वर ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर टॉर्च घुमाई और जैसे ही रोशनी पेड़ के नीचे पड़ी, उसका दिल एक पल के लिए थम गया। पेड़ के नीचे मिट्टी थोड़ी बिखरी हुई थी, जैसे अभी अभी कोई ऊपर से कूद कर नीचे उतरा हो। और तभी बिल्कुल उसी पल उनके सामने गेहूं की फसल के बीच से कुछ बहुत तेजी से भागता हुआ निकला। रामेश्वर जोर से चिल्लाया, अबे कौन है बे? कौन है वहाँ? कौन है? ए! ये कहते हुए रामेश्वर उसकी ओर भागा, लेकिन सीता डर के मारे उसका हाथ पकड़कर बोली, बच्चा उसके पीछे, हमको बहुत डर लग रहा है और कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। रामेश्वर ने उसकी बात नहीं मानी। वो कुछ कदम आगे बढ़ा और टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली जहां वो साया भागा था। और उसके बाद जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गेहूं की फसल कई जगह से टूटी हुई थी, जैसे कोई भारी चीज उनके बीच से गुजरी हो और बीच में एक साफ रास्ता बन गया था। ये कैसे हो गया? हमारा फसल बर्बाद करके कौन भागा है? मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। सीता, ऐसा तो नहीं कि कोई रात को आम चुराने आया था और हमको देखकर भाग गया? अब दोनों के मन में डर साफ बैठ चुका था। वो घर लौटना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर से गेहूं की फसल की चिंता उनके मन में समा गई। उन्होंने तय किया कि थोड़ा और रुककर पानी पटाने का काम पूरा कर लेते हैं और फिर तुरंत घर लौट जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे वापस अपनी जगह पर पहुंचे, एक बार फिर पानी रुक गया। हे भगवान, ये क्या हुआ? फिर से पनिया रुक गया। सुनिए जी, चलिए घर, पता नहीं पनिया को आज क्या हो गया है। सीता, हमको लगता है कि फिर से पाइपिया टूट गया है, चलना साथ चलकर देखते हैं। दोनों धीरे धीरे नाले की तरफ बढ़े। इस बार उनके कदम पहले से भारी थे, जैसे हर कदम उन्हें किसी अनजानी मुसीबत की ओर करीब ले जा रहा हो। जैसे ही वे उस जगह पहुंचे, उन्होंने देखा नाला फिर से उसी जगह से टूटा हुआ था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उस टूटी हुई मिट्टी के पास किसी के पैरों के निशान थे, लंबे और अजीब, जैसे किसी इंसान के हो, लेकिन पूरे इंसान जैसे नहीं। ये कैसा निशान है जी? इंसान का नहीं लग रहा है ये निशान। कहीं भूत प्रेत तो नहीं आ गया है यहाँ? हाँ? चुप रह, जल्दी से इसे बंद करते हैं और चलते हैं यहाँ से। रामेश्वर झुककर मिट्टी डालने लगा और सीता पीछे खड़ी होकर चारों तरफ देखने लगी। तभी उन्हें फिर वही एहसास हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। जैसे ही दोनों ने एक साथ सिर उठाकर उस आम के पेड़ की तरफ देखा, उन्हें पेड़ की सबसे मोटी टहनी पर दिखी एक औरत। उसके पैर हवा में लटक रहे थे, उसकी गर्दन अजीब टेढ़ी सी थी, उसके पैरों के नाखून बहुत लंबे थे और फिर बिना हिले बिना शरीर घुमाए उसने सिर्फ अपनी गर्दन धीरे धीरे उनकी तरफ मोड़ दी। भागिए जी, भागिए, यहाँ से इंसान नहीं है, कोई पिशाच नहीं है, भागिए। रामेश्वर के हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी टॉर्च की रोशनी अब भी उस औरत पर पड़ रही थी, लेकिन वो रोशनी उस औरत के शरीर के आर पार निकल रही थी। तभी उस औरत का मुंह धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन वो सिर्फ खुल नहीं रहा था, उसका जबड़ा नीचे की तरफ खिसक रहा था और अंदर दांत नहीं, कुछ और था, काला गीला और हिलता हुआ। शायद वो उसकी जीभ थी, जैसे सांप की होती है। रामेश्वर और सीता दोनों के हाथ पैर डर के मारे बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन उसके हाथ में पकड़ी टॉर्च अब भी उसी औरत पर टिकी हुई थी। और तभी उसे अचानक एक अजीब बात महसूस हुई कि वो औरत सीधे उनकी तरफ नहीं देख रही थी, बल्कि उसकी नज़र रामेश्वर के ठीक पीछे किसी और चीज़ पर टिकी हुई थी, जैसे वहाँ कोई तीसरी मौजूदगी हो, जिसे वे दोनों अभी तक समझ ही नहीं पाए थे। रामेश्वर का दिल एकदम से तेज़ी से धड़कने लगा, उसकी सांसें भारी हो गई और उसने बिना पीछे मुड़े ही बहुत धीमी आवाज़ में सीता से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन डर इंसान से क्या क्या नहीं करवा देता है, और सीता खुद को रोक नहीं पाई। उसने धीरे धीरे कांपते हुए रामेश्वर के कंधे के ऊपर से पीछे झांका और जैसे ही उसकी नज़र पीछे गई, उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली, जिससे आसपास का सन्नाटा एक पल के लिए टूट गया। रामेश्वर भी अब खुद को रोक नहीं पाया और वो झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन उसके पीछे कुछ भी नहीं था, सिर्फ नाले का पानी था जो धीरे धीरे बह रहा था। लेकिन अगला ही पल और भी ज़्यादा डरावना था, क्योंकि वो पानी अब सीधा नहीं बह रहा था, बल्कि उल्टी दिशा में ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। यह दृश्य देखकर रामेश्वर का दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। इसी बीच वो औरत वहाँ से पूरी तरह गायब हो चुकी थी, जैसे कभी वहाँ थी ही नहीं।